उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का काल आया हुआ है। योगी राज में अब सबको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे माफिया हैं जो जेल में ही दम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि योगी के राज में जेल के अंदर ऐशो आराम नहीं मिल रहा है, जिसके बाद माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, बखलात में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, अनिल दुजाना, संजीव माहेश्वरी जीवा सहित तमाम गुंडे माफिया अभी तक मिट्टी में मिल चुके हैं। इसी कड़ी में अब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के शार्प शूटर खान मुबारक की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। वो यूपी के हरदोई जेल में बंद था। मूल रूप से अंबेडकर नगर का रहने वाला खान मुबारक गैंगस्टर जफर सुपारी का भाई था। उसके ऊपर करीब 40 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। योगी राज में उसके ऊपर लगातार शिकंजा कसा गया। योगी सरकार ने उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। गौरतलब है कि खान मुबारक ने जराइम की दुनिया में तब कदम रखा था जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। दरअसल एक क्रिकेट मैच के दौरान रन आउट देने पर उसने अंपायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहीं से वो इस दुनिया में आ गया, जिसके बाद लूट, हत्या, डकैती, फिरौती और रंगदारी जैसे मामलों में उसका नाम आया। लंबे वक्त से योगी राज में उसके ऊपर जिस तरह से चाबुक चल रहा था, उससे साफ समझ आ गया था कि अब खान मुबारक की शामत आ गई है। हरदोई जेल में कैद में रखा गया खान मुबारक की जेल के अंदर ही 12 जून 2023 को तबीयत खराब हुई, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खान मुबारक की यूपी सरकार की हिट लिस्ट में बता दें कि खान मुबारक यूपी सरकार की हिट लिस्ट में शामिल था। वो उन टॉप 10 अपराधियों में था जिन पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर थी, क्योंकि ये खान मुबारक डॉन जफर सुपारी का भाई था। 2006 में मुंबई में हुए काला घोड़ा हत्याकांड और 2007 में कैश वैन लूटकांड में भी खान मुबारक का हाथ था। इसके बाद ही खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गैंग में शामिल हो गया और उसका शार्प शूटर बन गया था। फिलहाल खान मुबारक की कहानी अब समाप्त हो चुकी है और योगी राज में एक और माफिया मिट्टी में मिल गया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है, महानगर है, और यही कारण है कि पिछले 6 वर्ष में 1 दर्जन से अधिक बार मुझे यहां बार बार आने के लिए आकर्षित होना पड़ा है। भाइयों बहनों, सहारनपुर आने के पीछे का मेरा आकर्षण बहुत भी है। मैं इसलिए भी आता हूं क्योंकि 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था, और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का
अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। हम सबको तय करना है, तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा, भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग अपराधी दूर कर